ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार 21 नवंबर 1992 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज की मुरली में भगवान शिव ने कर्मों की गहन गति तथा ईश्वरीय खजाने यथा ज्ञान, गुण, शक्तियां, पवित्रता, इन खजानों को जमा करने वाली जो योगी तपस्वी आत्माएं हैं, उनके लक्षणों का निरूपण किया है। प्रसन्न चित्त तथा प्रश्न चित्त। प्रश्न चित्त मैंने जो हर समय कोई ना कोई क्वेश्चंस मन में उठाते रहते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं। तो प्रसन्न चित्त तथा प्रसन्न चित्त वाली आत्माओं की मनोदशा का, उनके लक्षणों का भी विवेचन किया है। भगवान शिव ने कहा, कुछ आत्माओं ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कई आत्माओं ने यथाशक्ति जमा किए। जितना जमा किया है खजानों को अथवा पुण्य कर्मों को, उतना ही उनकी चाल चलन से, उनके चेहरे से वो रूहानी नशा दिखाई देता है। वो रूहानी फख्र में रहते हैं। और रूहानी फख्र की निशानी क्या है? जितना फख्र है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। वो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, उनके चित्त में कभी प्रश्न नहीं उठते। हर कर्म में स्व के संबंध में, सेल्फ के संबंध में अथवा सर्व के संबंध में अथवा प्रकृति के संबंध में भी किसी भी समय, किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या ऐसे भी होता है क्या? तो प्रसन्न चित्त जो आत्मा है, उसके संकल्प में हर कर्म को करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, सोचते हुए यही रहता है, जो हो रहा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा और सदा अच्छा ही होना है, क्योंकि ये ड्रामा एक विधि विधान के तहत बना है और उसमें कल्याण ही समाया है। हर चीज में कल्याण समाया है। और जो प्रश्न चित्त आत्मा है, जो क्वेश्चंस रेज करती है, वो हर समय क्या करती? क्या, क्यों, ऐसा, वैसा, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है। और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसलिए सदा प्रसन्न रहती है। फिर बाबा ने कहा कि आजकल के जो साइंस के साधन हैं, वो भी वेस्ट को परिवर्तन करके बेस्ट बना देते हैं। तो प्रसन्न चित्त आत्मा
साइलेंस की शक्ति से, योग की शक्ति से, चाहे बुरी बात हो, संबंध बुरे बुरे अनुभव होते हैं, लेकिन वो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। स्वयं में व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में कभी धारण नहीं करेगी। अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, आपकी वृत्ति, आपकी वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट कहला नहीं सकता, और वो सदा प्रसन्न चित्त भी फिर रह नहीं सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में फिर जरूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करें, चाहे अनेक के आगे वर्णन करें, लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य बाबा ने कहा बच्चों को सामने रखना चाहिए। अगर किसी की भी बुराई व गलत बातचीत पर रखने के साथ साथ वर्णन करते हो तो यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है तो अपना ही आवाज और भी बड़े रूप में बदल के अपने पास ही आ जाता है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन अगर देखा भी, साथ भी दिया, तो वो भी पाप की श्रेणी में चला जाता है। गलत की हां में हां मिलाना, यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बच्चे बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए बच्चे इजी हो गए हैं, अलबेले हो गए हैं। कई बच्चों की फिर अपने प्रति भी कंप्लेंट होती है, अपने प्रति, कि जैसे शिव बाबा कहते हैं जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना मिलता नहीं। इसका कारण क्या है? बाबा ने स्पष्ट किया, ये जो अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव नहीं करने देते। योग लगाने बैठते हैं लेकिन काफी समय युद्ध में ही चला जाता है, व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में ही समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। अगर ऊंचाई की साधना पर हो, माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो, आध्यात्म का गौरी शंकर पर चढ़ रहे हो, तो अटेंशन भी उतना ही रखना होगा। आप बच्चों को योगी जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ ये कदापि नहीं कि जो आया वो किया और फिर कह दिया हम तो अपनी मौज में हैं। ये अल्पकाल के सुख की मौज, वाल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज, सदा काल की मौज से, सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से नीचे गिरा देगी। इसलिए अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो,
सदाकाल की रूहानी मौज में रहो। इस समय किस चीज की जरूरत है? बाबा ने कहा, संगठित रूप में सभी वेल ऑर्गेनाइज होके कलेक्टिवली पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस बन वाइब्रेशंस फैलाने में आपका समय बीतना चाहिए। हर समय योग युक्त वातावरण हो और कोई बात ना हो, मौन हो, साइलेंस हो, तो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस विश्व की आत्माओं तक ही नहीं, प्रकृति के 5 तत्वों तक भी पहुंच जाएंगे। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और पुरुषार्थ को तेज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे खुद को। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलेगा। इसलिए अलबेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट रहना। तुम रूहानी सेना हो। सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए, कहीं अटेंशन का भी टेंशन ना हो जाए। इसलिए बच्चों को अब स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए दीर्घ काल का, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जो भी कमी आपको महसूस हो एज ऑन डेट, उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। चेक एंड चेंज, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। आज का वरदान है, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वो है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वो स्वयं भी प्रकाश स्वरूप, लाइट माइट स्वरूप हैं और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार वहां कभी हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वो स्वयं स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, बाबा ने लाइट की भी डेफिनेशन दी। जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं है तो लाइट माइट स्वरूप नहीं हो सकते। उनके पास अंधकार अथवा अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। आज का स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। तो बाबा कहते हैं हर समय लाइट रहो, इजी रहो, पुरुषार्थ में नहीं, स्वभाव संस्कार में, संबंध संपर्क में। सबको प्यार करो, सबसे मिलनसार होके रहो, तो हर समय अवस्था ऊंची उड़ती रहेगी। एलिवेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे हम रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।